अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीरिया की फौजी एकेडमी पर तबाहकुन ड्रोन हमला, सीरियन फौजी गार्ड्स के बशमूल 100 से जायद अफराद हलाक। रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल का तजुर्बा करके दुनिया भर में मचा दी बड़ी हलचल। पुतिन ने दी धमकी, कहा न्यूक्लियर तजुर्बात पर पाबंदी के मुआहदे को कैंसिल कर सकती है रूसी पार्लियामेंट। ताइवान में गुज़िश्ता 40 सालों के सबसे ताकतवर तूफान कोइनू ने मचाई तबाही। सऊदी अरब में इतवार तक जबरदस्त बारिश का जाहिर किया गया है इम्कान। बजरंग दल की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का सिलसिला जारी। अब बिहार में फैलाया जा रहा है शर। जलसे में मुस्लिम मुखालिफ लगाए गए नारे। आप लीडर संजय सिंह ने अदालत जाते वक्त मीडिया से की बात, कहा मोदी हैं अडानी के नौकर जिन्हें सता रहा है हार का डर। और मध्य प्रदेश में बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। व्यापम घोटाला समेत बीजेपी पर लगाए कई संगीन इल्जाम। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना में नमाज का परमिट हासिल करने का तरीका जारी कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी मिनिस्ट्री ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा है कि रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने का परमिट हासिल करने के लिए नस्क ऐप डाउनलोड करना होगा और इसमें अकाउंट बनाकर इसके ज़रिए आगे का अमल करना होगा। मिनिस्ट्री के मुताबिक नस्क ऐप में अपने अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद रियाजुल जन्ना में नमाज के खाने को सेलेक्ट करें। इसके बाद आप अरसाल करदा आइकॉन को क्लिक करें, जिसके बाद परमिट ऐप को SMS की सूरत में भी मौसूल होगा और नस्क ऐप पर भी ये मौजूद होगा। मुल्क शाम यानी सीरिया की फौजी एकेडमी पर तबाहकुन ड्रोन हमले में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में सीरियन आर्मी के अलावा 14 सिविलियन भी शामिल हैं, जबकि जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 125 से ज्यादा बताई गई है। सीरिया में इंसानी हकूक़ के जायज़े के लिए कायम ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि मरने वालों में तकरीबन आधे लोग फौजी गार्ड्स हैं। सरकारी खबर रसाई इदारे सना के मुताबिक मुसल्लह फौजी तंजीमों ने कैडेट्स के लिए जारी ग्रेजुएशन की तकरीब को निशाना बनाया। यह तकरीब पास होने वाले फौजी अफसरों के लिए मुनक़्क़द की जा रही थी। ड्रोन हमलों के बाद अफरा तफरी मच गई और फिर चीख व पुकार शुरू हो गई। यूक्रेन जंग में शिद्दत के दौरान रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल का तजुर्बा करके दुनिया भर में बड़ी हलचल मचा दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ने एक तजुर्बाती न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का कामयाबी से तजुर्बा कर लिया है। पुतिन ने यह धमकी भी दी कि उनके मुल्क की पार्लियामेंट न्यूक्लियर तजुर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की अपनी तौसीक को कैंसिल कर सकती है। पुतिन ने ऐलान किया कि रूस ने बेरोफिन्स से क्रूज मिसाइल और भारी बैन बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल सरमद की तैयारी को मौसर तरीक़े से मुकम्मल कर लिया है और वह इसकी प्रोडक्शन पर काम शुरू करेगा। उन्होंने वजाहत किए बगैर कहा कि हमने न्यूक्लियर पावर के ग्लोबल रेंज के क्रूज मिसाइल बेरोफिन्स का आखिरी कामयाब तजुर्बा कर लिया है। इस दरमियान यूक्रेन ने खार्किव पर रूस के मिसाइल हमले में 51 शहरियों की हलाकत का दावा किया है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि खार्किव के इलाके हरोजा में सुपरमार्केट पर रूसी मिसाइल हमले में कम अज़ कम 51 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के होम मिनिस्टर एहोर क्लेमेनेको का कहना है कि रूस ने कैफ़े और सुपरमार्केट को निशाना बनाने के लिए स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया।
यूक्रेन के दावे पर रूस की तरफ से फौरी तौर पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया, ताहम रूसी हुक्काम ने किसी भी शहरी हदफ को निशाना बनाने की तरदीद की है। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स के नाजायज़ छापों के बाद फ़लस्तीन में हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। ऐसे में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इसराइली फ़ौज पर हमले तेज़ कर दिए हैं, तो वहीं मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाब्लस के कस्बे हवारा में जुमेरात की शाम इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। फायरिंग का दूसरा हमला मगरबी किनारे में 24 घंटों से भी कम वक्त में हुआ, जबकि एक फ़लस्तीनी मज़ाहमती कारकुन ने नाब्लस के जुनूब में वाक़ कस्बे हवारा में आबाद कारों की गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। वहीं तुलकरम में दस्ती बम के हमले में 5 इसराइली फ़ौजियों के ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर हवाएं पैदा करने वाले समंदरी तूफान कोइनो ने साउथ ताइवान में तबाही मचा दी है। तफसीलात के मुताबिक साउथ ताइवान से टकराकर कैटेगरी 4 के टाइफून कोइनो ने ताकतवर तूफानी हवाएं पैदा की, जिससे एक शख्स हलाक और 304 अफराद जख्मी हो गए हैं। द गार्जियन के मुताबिक ये दुनिया भर में अब तक रिकॉर्ड की गई तीसरी तेज तरीन हवाएं थी, जबकि ताइवान की सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि 1986 में इसके क़याम के बाद से ताइवान में ये सबसे ज़्यादा तेज़ और ताकतवर हवा के झोंके थे। साइक्लोन के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि ताकतवर हवाएं गाड़ियों को उठाकर फेंक रहे हैं, जबकि इन ताकतवर झोंकों के बाद दरख्त भी उखड़ गए हैं। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के नेशनल सेंटर की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इतवार 8 अक्टूबर 2023 तक मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशें हो सकती हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग का इस हवाले से कहना है कि मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अपने एक्स अकाउंट में कहा कि असीर और जाजान में इतवार तक तेज़ बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक खलीज अरब के साहिली इलाकों में जुमा को तेज़ हवाएं चल सकती हैं। समंदर में लहरें 2.5 मीटर बुलंद हो सकती हैं, जबकि साहिली इलाकों में गर्द गुबार भी छाया रहेगा। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हिंदुत्ववादी शरपसंद तंजीम की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ लगातार हेट स्पीच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी यह ऑर्गेनाइजेशन समाज में नफरत फैलाने का काम नहीं रोक रही है। ताज़ा वीडियो बिहार के भागलपुर का हलगांव का बताया जा रहा है, जिसमें एक बजरंग दल लीडर मुसलमानों के खिलाफ शरंगेज बयान और नफरत फैलाने वाला बयान देता हुआ नजर आ रहा है। ट्विटर पर हिंदुत्व वाच वेरीफाइड अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है। हम कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है। जो भी है वो भाड़े पे है। अगर उसे रहना होगा तो क्या कहना होगा? जय श्री राम। अगर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। और अगर रहना है तो राम और कृष्ण के वंशज बन के रहो। बाबर और औरंगजेब का वंशज बने तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। प्रत्येक महीने हजारों हिंदू बहनों को आक्रांता के माध्यम से अपहरण कर करके लेके जाया जाता है और हम सब चुप बैठते हैं। आप सबको ध्यान में भी होगा कि जिस प्रकार रामायण काल में माता सीता का हरण हुआ था तो रावण लंका का कुल का नाश हो गया। उसी प्रकार महाभारत में द्रौपदी मां का अपमान हुआ
कौरव वंश का अपमान, कौरव वंश का नाश हो गया। आज प्रत्येक दिन हिंदू बहनें दूसरे के हाथ में चली जाती है, अपमान होता है, 75 टुकड़े किए जाते हैं और उस कुल का नाश नहीं होता। इसलिए मैं हिंदू युवाओं को जागृत करने के लिए आया हूं बजरंग दल के माध्यम से कि आप में शौर्य है और इस भारत मां के संतान है और इस भारत भूमि के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं और जान लेने के लिए भी तैयार हैं। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में ईडी की जानिब से गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी ने दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट से 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। इस दौरान खबर है कि ईडी ने संजय सिंह के करीबी साथियों को भी नोटिस जारी किया है। इस दौरान संजय सिंह के वकील ने रिमांड के मुतालबे की शदीद मुखालफत की। संजय सिंह को 10 अक्टूबर को अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। इस दरमियान संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी को अडानी का नौकर करार दिया। संजय जी, आप संजय गिरफ्तार पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है, बोलो क्या आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी, 5 दिन का रिमांड दिया गया है। संजय जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद बताया और कहा कि उनकी जांच में कुछ नहीं निकलता, सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही ख़राब होता है, सबका टाइम ख़राब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम ख़राब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार हार के डर से बौखला गई है और सबसे पहले जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अपोजिशन लीडर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले 4 दिन से इस देश में एक अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। सबसे पहले इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उनके घर में छापे मारे गए, उनके फोन, उनके लैपटॉप सीज किए गए। दूसरे दिन टीएमसी के नेताओं को, सांसदों को कृषि भवन से घसीट के निकाला गया, उनको डिटेन किया गया। कल संजय सिंह जी के घर पे छापा मारा गया, 1 रुपया नहीं मिला लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। आज डीएमके के नेताओं के घर पे छापे पड़ रहे हैं। ये क्या दिखाया जा रहा है? ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट है। इस हार के डर से ये तानाशाही है उनकी, जब वो विपक्ष की आवाज को शांत करना चाहते हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके भाई राहुल गांधी के एक फोटो के साथ छेड़छाड़ को लेकर बीजेपी पर शदीद तनकीद की है। इस फोटो में राहुल गांधी को रावण के तौर पर बताया गया है। प्रियंका का मतलब इस ग्राफिक से है जिसमें राहुल गांधी के चेहरे के साथ छेड़छाड़ करते हुए उन्हें रावण बताया गया और बीजेपी ने इसे अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, जो एक्स अकाउंट है, उस पर शेयर किया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिखा कि आप सियासत और बहस को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपनी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए जा रहे वायलेंट और इश्तियाल अंगेज ट्वीट से मुत्तफिक हैं? अभी आपको ईमानदारी का अहद किए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है और आप अहद को वादों की तरह भूल गए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में एक जुलसे आम से खिताब करते हुए भी पीएम मोदी और बीजेपी पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। देश की आंधी इस देश का नौजवान है। जाग जाओ मेरे भाइयों और बहनों। आपको बचाने के लिए कोई आंधी नहीं आ रही है, आप खुद को बचाइए। ये जो आपके साथ हो रहा है ये गलत है। जो रोज रोज आप जी रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे नौजवान भाइयों, आप फीस देते हैं, ट्यूशन की देते हैं कि नहीं? जब आपको भर्ती की परीक्षा भरनी पड़ती है, आप संघर्ष करते हैं कि नहीं? माता पिता आपके लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, संघर्ष करके आपके लिए पैसे इकट्ठे करते कि आपकी फीस भरेंगे कि नहीं?
तो क्यों इनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो बार बार उनकी भर्ती की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसे नौजवान देखे हैं जिनके 10-10 साल गुजर गए हैं। एक परीक्षा दी, मार्क्स नहीं निकले, उसमें कुछ घोटाला हो गया। दूसरी परीक्षा दी, उसमें भी घोटाला हो गया, भर्ती की लिस्ट नहीं निकली। इंतजार करते रहे ये सोच के कि हमने पैसे खर्चे हैं, हमने मेहनत की है, एक ना एक दिन हो जाएगा। इंतजार करते रहे। जो बच्चा 22 साल का था, 21 साल का था, अब 30 साल का हो गया, अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली। ये परिस्थितियां हैं इन प्रदेशों में जहां भाजपा सरकार में है, सत्ता में है, क्योंकि इनका अहंकार बहुत बढ़ गया है। मेरी बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा लूट होने लगी है और कोई रोक, कोई लगाम नहीं है। जब आप ही की संपत्ति, इस देश की संपत्ति, जो सबसे बड़े बड़े पीएसयू हैं, वही अपने दोस्तों को बेच डाले। जब यहाँ खड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, कर्मचारी हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता। जब इसको देने का समय आता है तो आपको बताया जाता है कि पैसे नहीं हैं। तो अगर पैसे नहीं हैं तो अडानी जी के हजारों करोड़ लोन माफ कैसे हो रहे हैं? अगर किसान के कर्ज माफ नहीं हो सकते तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कैसे हो रहे हैं? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी नहीं, इन सब नेताओं की नहीं, आप सबकी जिंदगी बर्बाद होगी, आपका भविष्य बर्बाद होगा, आपके आने वाले दिन अच्छे नहीं, बुरे होंगे। और ये बात आपको गहराई में समझनी पड़ेगी। यहां व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहां तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहां पे क्यों नहीं पहुंची? यहां जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्तऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए। मध्य प्रदेश में इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। ऐसे में बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय खुलेआम जलसेआम में पैसे बांटने का ऑफर करते हुए दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपये दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिले, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सीरिया की फौजी एकेडमी पर तबाहकुन ड्रोन हमला, सीरियन फौजी गार्ड्स के बशमूल 100 से ज्यादा अफराद हलाक। रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल का तजुर्बा करके दुनिया भर में मचा दी बड़ी हलचल। पुतिन ने दी धमकी, कहा न्यूक्लियर तजुर्बात पर पाबंदी के मुआहदे को कैंसिल कर सकती है रूसी पार्लियामेंट। ताइवान में गुज़िश्ता 40 सालों के सबसे ताकतवर तूफान कोइनू ने मचाई तबाही। सऊदी अरब में इतवार तक जबरदस्त बारिश का जाहिर किया गया है इम्कान।
बजरंग दल की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का सिलसिला जारी। अब बिहार में फैलाया जा रहा है शर। जलसे में मुस्लिम मुखालिफ लगाए गए नारे। आप लीडर संजय सिंह ने अदालत जाते वक्त मीडिया से की बात। कहा, मोदी हैं अडानी के नौकर जिन्हें सता रहा है हार का डर। और मध्य प्रदेश में बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। व्यापम घोटाला समेत बीजेपी पर लगाए कई संगीन इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।